आप सभी आर्मी लवर्स का इस क्लास में स्वागत है। जैसा कि आपका आर्मी भर्ती 2025 का एग्ज़ाम हो रहा और इस क्लास में जो आपका जो भैया 1 जुलाई 2025 को आर्मी भर्ती 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो मैथ के क्वेश्चन आए थे उन्हीं क्वेश्चनों को इस क्लास में सॉल्व कराया जाएगा। बाकी इस यूट्यूब चैनल पर आर्मी भर्ती 2025 के लिए मैथ की कुल 11 क्लासेस हो चुकी हैं और उस क्लास में जो मैथ का जो लेवल था और आपके जो पेपर में जो मैथ का क्वेश्चन आया है, जान लीजिए उस क्लास से एकदम जान लीजिए बहुत ही आसान है। बाकी उस क्लास में बोला भी गया था कि क्लास में आपके मैथ का क्वेश्चन टफ ही कराया जाएगा, क्योंकि अगर आपके पेपर या आपके एग्जाम में अगर मैथ का लेवल अगर हल्का फुल्का भी अगर उठता है या टफ होता है तो 1% आपको दिक्कत या परेशानी ना हो। बाकी ज़्यादा समय आपका न लेते हुए सीधे हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। केवल लास्ट तक आप जुड़े रहिए, जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को कराया जाएगा। एक बात और, सब क्वेश्चनों को इस क्लास में शामिल नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन आए, केवल उसी क्वेश्चनों को इस क्लास में शामिल किए गए हैं जिनका लेवल हल्का फुल्का टफ है। बाकी टफ तो 1% कोई क्वेश्चन नहीं। अब हम आते हैं सीधे अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे, आराम से एकदम सॉल्व करेंगे। 10% कमी के बाद कोई संख्या 2700 रह जाती है तो मूल संख्या क्या थी? मूल संख्या का मतलब ओरिजिनल नंबर पूछ रहा है या मूल संख्या, जो भी बात तक का है। अब बोला है कि 10% कमी के बाद संख्या रह जाती है भैया 2700। एक बात और, कोई भी चीज़ अपने आप में परसेंटेज में होती है 100%। जैसे कि इसमें पहले किया गया है भैया 10% की कमी। एक बात हम यह जान लेते हैं, कमी या वृद्धि हमेशा परसेंटेज में अगर होती है तो वह हमेशा 100 पर ही होगी। अगर वृद्धि होगी तो 100 में भैया जोड़ेंगे, अगर कमी होगी तो 100 में से माइनस करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला है कि 10% कमी के बाद तो 100 में से 10 जब हम कम कर देंगे आ जाएगा 90%। अब इसी 90% का मान है संख्या में 2700, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है। अब आगे यह पूछा है कि मूल संख्या क्या थी, यानी कि 100% का मान पूछा है तो भैया 100% का मान हम निकाल लेते हैं। अब 2700 गुणे 100 बटे 90, एक भेली से एक भेली कट जाएगा, 9 एकन्ने 9, 9 त्रिक 27, उसके बाद लगा देंगे एक भेली। अब कोई संख्या कटेगी नहीं क्योंकि सब संख्या कट चुकी हैं। अब 3 एकन्ने 3, उसके बाद लगा देंगे एक भेली 2 भेली 3 भेली, यानी कि वह मूल संख्या हमारी 3000 थी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया है। केवल आप लास्ट तक जुड़े रहिए, एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन कराया जा रहा है, एकदम जो आपके पेपर में आए हुए हैं मैथ के। बाकी अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, 20, 30, 40 एंड 50 का औसत बताइए। पहली बात तो यह है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे ट्रिक से, लेकिन हल्का सा पहले बेसिक भी हम जान लेते हैं। जैसे कि इसमें यह बोला है 10, 20, 30, 40, 50 का औसत बताइए। तो भैया सबको पता है औसत कैसे निकाला जाता है। इन संख्याओं को हम भैया जोड़ेंगे, या हम यह भी कह सकते हैं औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, अर्थात पहले हम इनको जोड़ लेंगे। अब जोड़ने पर जो भी आएगा, कहने का मतलब इसको हम सॉल्व करेंगे ट्रिक से, इसलिए हल्का सा पहले हम बेसिक बता देते हैं। इनको हम पहले जोड़ेंगे, अब जो भी संख्या यहाँ पे आएगी उसके बाद हम काउंट करेंगे कि ये टोटल संख्याएं कितनी हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5। तो भैया हम 5 से इसको कर देंगे डिवाइड, लेकिन हम इस तरीके से 1% सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों? अगर हम दिमाग की बत्ती अगर हम थोड़ा हल्का फुल्का अगर घुमाते हैं, ध्यान से अगर हम देखेंगे, 10 में 10 जोड़ेंगे 20, 20 में 10 जोड़ेंगे 30, 30 में 10 जोड़ेंगे 40, 40 में 10 जोड़ेंगे 50। अर्थात कहने का मतलब ये है, अगर हम ध्यान से अगर हम देखते हैं, अगर यहाँ पर भी 10 में 10 जोड़ते हैं 20, उसी प्रकार से यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। कहने का मतलब ये है यहाँ से लेकर भैया यहाँ तक, यानी कि लास्ट तक की संख्या में डिफरेंस सेम है। कहने का मतलब ये है, अगर इसमें भी 10 जोड़ते हैं 20 आ जाता, इसमें 10 जोड़ते हैं 30 आ जाता। कहने का मतलब जब डिफरेंस जब सेम होता है तो औसत निकालने का सबसे आसान तरीका यह होता है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। 2 मिनट। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। बाकी इसको एक तरीके से हम और सॉल्व करेंगे, बताते हैं अभी कैसे। यानी कि पहली संख्या 10 है,
अंतिम संख्या भैया 50 है, बटे 2 कर देते। ध्यान में आपके एकदम रहना चाहिए कि जब डिफरेंस जब सेम होगा तभी ये तरीका लगेगा। बाकी ये जो क्वेश्चन आया सेम एज इट इज ऐसे ही था। अब 50 में अगर 10 जोड़ते हैं 60 आ जाएगा, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। अब कट करेंगे आ जाएगा भैया 30, यानी कि हमारा जो औसत है 30, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया। बाकी सबसे आसान तरीका इसका यह है, औसत का मतलब होता है मिड वाली संख्या। अगर हम बीच वाली संख्या इस संख्या को पकड़ते हैं तो इसके बाद भी 2 संख्या आ रही है, इसके पहले भी 2 संख्या आ रही है, यानी कि हमारा ही आंसर ही हो जाएगा। अर्थात हम देखते ही एकदम टिक कर देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बात और, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपके क्लास में कराया गया नहीं, बाकी इससे तो एकदम जाने टफ है करा गया, हार्ड ही करा गया। बाकी हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। 5,000 रुपये 34% की दर पर 12 वर्षों के लिए दिया जाता है, तो भैया साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ये तो जान लीजिए एकदम साधारण ब्याज चैप्टर का बहुत बेसिक क्वेश्चन है। पूछा साधारण ब्याज यानी कि एसआई सिंपल इंटरेस्ट, तो भैया एसआई इक्वल टू होता है पीआरटी अपॉन 100, यानी कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। पी अर्थात मूलधन दिया गया है 5,000, बहुत ईजी क्वेश्चन है। गुणे रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर भैया 34%, गुणे टाइम यानी कि 12 वर्ष बटे 100। अब हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। 2 भेली से 2 भेली कट जाएगा। अब हम कर लेते हैं 50 गुणे 34 गुणे 12। तो भैया मल्टीप्लाई करने का भी बहुत आसान ट्रिक होता है। अब कैसे, पहले हम करते हैं 12 का गुणा 50, यानी कि 12 पचे 60, उसके बाद लगा देंगे 1 भेली गुणे 34। ये भी आसान तरीका है, ज़्यादा दिमाग एकदम लगाना ही नहीं। 6 चौके 24 के 4 हाथ में लगा दो, 6 त्रिक 18 2 20, उसके बाद लगा देंगे 2 भेली, यानी कि हमारा जो साधारण ब्याज निकल करके आया है 20,400 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में दिए गए। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में अगर एक पॉइंट अगर और बढ़ा देता, सपोज दैट अगर पूछ लेता मिश्रधन यानी कि अमाउंट, तो मिश्रधन बराबर होता है या ए बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। अब मूलधन भैया था हमारा 5,000 और ब्याज निकला है 20,400, इसको हम जोड़ देते तो भैया मिश्रधन भी निकल जाता। बाकी इसमें ब्याज पूछा है तो भैया 20,400 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी क्लासेस आर्मी भर्ती 2025 के लिए हो चुकी है, आप जाके एकदम देखिए। एक बात और, अभी भी आपका एग्ज़ाम 10 जुलाई तक चलेगा। अगर आप उस क्लास को देखेंगे, बाकी तो केवल मैथ की ही क्लासेस अपलोड हुई, आप देखेंगे आपको 110% आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा होने वाला। बाकी हम आते अपने क्वेश्चन पे। एक दुकान में 50 गुब्बारे हैं, तेज हवा के कारण 10% उड़ गए, शेष गुब्बारे की संख्या बताइए। पहली बात तो यह है उस दुकान में है टोटल 50 गुब्बारे। अब आगे क्वेश्चन में बोला है कि तेज हवा के कारण 10% उड़ गए। अब अगर परसेंटेज में अगर 10% अगर उड़ गए तो भैया कोई भी चीज़ परसेंटेज में होती है 100%। अब एक बात, अगर वह 100% थी, अगर 100% में से अगर 10% अगर उड़ गया है या गायब हो चुका है, जो भी कह सकते हैं हम, तो 100 में से जब 10 घटाएंगे आ जाएगा 90%। अब यही तो पूछा गया है कि भैया शेष गुब्बारे की संख्या बताइए। तो भैया शेष जो गुब्बारा भी जो दुकान में जो बचा हुआ है अभी भी 90% बचा हुआ है। अब इसी पूछा इसी को संख्या में, तो टोटल गुब्बारे का 90% हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे परसेंटेज है तो परसेंटेज का मतलब होता है 100। हम परसेंटेज के साइन को हटाएंगे तो 90 को 100 से करेंगे डिवाइड। अब 1 भेली से 1 भेली, 1 भेली से 1 भेली, अर्थात 9 पचे 45, यानी कि अभी भी उस दुकान में 45 गुब्बारे बचे हुए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बात और, मज़ा तभी पढ़ने या पढ़ाने में तभी आता है जब पढ़ाया हुआ एकदम छप जाता है और पढ़ा हुआ एकदम एग्जाम में आ जाता है। बाकी हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए, यानी कि पेरीमीटर।
जिसकी लंबाई 11 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है। इस क्वेश्चन को कराया जा चुका है 1 नहीं 10 बार, वो भी आकृति बना के कराया जा चुका है कि आयत का क्षेत्रफल किसे कहते हैं और परिमाप किसे कहते हैं। बाकी ज़्यादा समय नहीं है आपके एग्जाम में, आपका एग्जाम हो रहा है इसलिए उस प्रकार से अब नहीं बताया जाएगा। बाकी चलिए हल्का से बता ही देते हैं। आयत का परिमाप कहते किसे, सपोज भैया हमारा रेक्टेंगल है आयत है, अगर इसके चारों तरफ अगर हमको तार लगाना, सपोज दैट यहीं से अगर हमको घेरना, अगर यहाँ से अगर हमको शुरू करते हैं घेरना तो भैया यहीं पे आकर हमको इंड भी करना पड़ेगा, यानी कि इसके तरफ ये जो चारों बाउंड्री है यही कहलाती है भैया पेरीमीटर, और इसके जो बीच वाला जो भाग भैया है यही कहलाता है एरिया। बाकी हम आते हैं अपने क्वेश्चन, परिमाप पूछा है तो आज का परिमाप का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में यल प्लस बी, तो 2 ब्रैकेट में यल यानी कि लेंथ 11 प्लस बी फॉर ब्रेथ 8, यानी कि 2 गुणे 11 में 8 जोड़ेंगे आ जाएगा 19, 19 दूना 38, यानी कि इसका परिमाप या पेरीमीटर है 38 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया। और जो क्लास में जो क्वेश्चन समझाया गया था एकदम पूरा बेहतरीन तरीके से समझाया गया, पेरीमीटर किसे कहते हैं, एरिया किसे कहते हैं, बाकी 38 मीटर हमारा आंसर सही है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है A/B बराबर 56/17, अर्थात यहाँ पे भैया A का मान है 56 एंड B का मान है 70, तो B/A क्या होगा। पहली बात तो है कि इसको हम लिख लेते हैं A/B बराबर क्या है 56/70, तो भैया B/A का मान पूछा, लेकिन पहले हम इसको काट करके छोटा कर लेते हैं। अब 14 चौका 56, 14 पचे 70, यानी कि A/B का मान आ गया 4/5, लेकिन क्वेश्चन में हमारा यह पूछा है कि B/A का मान क्या होगा। बस इसी को उलट देना है या पलट देना है, तो भैया B का मान 5 है तो हम 5 लिख देते हैं, एंड A का मान 4 निकल कर आया तो 4 लिख देते हैं, यानी कि B/A का मान हो जाएगा 5/4, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है। जल्दी जल्दी चला जाता है क्योंकि क्वेश्चन अभी बहुत बचा है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, 18 और 24 का लसा क्या होगा। पहली बात तो यह है, अब इस क्वेश्चन को भैया हम बेसिक मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे। अगर हम बेसिक मेथड से अगर हम सॉल्व करते हैं तो केवल टाइम ही ज़्यादा लगेगा, तब तक कि बगल वाला एग्जाम क्वालिफाई कर जाएगा, इसलिए हमको ऐसा नहीं करना। अगर हम बेसिक मेथड से अगर हम सॉल्व करते तो ऐसे ही करते तो भैया ऐसे 1% नहीं करना। अगर ऐसे करेंगे केवल हम अपना टाइम ज़्यादा गंवाएंगे एग्जाम में, जो कि हमको करना नहीं है। तो इसका ट्रिक यही है 12, 18, 24। अब भैया एलसीएम अगर निकालना है तो पकड़ेंगे सबसे बड़ी संख्या, और सबसे इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या 24 है। अब इसका हम पढ़ेंगे टेबल। अगर हम एक बार अगर टेबल पढ़ते हैं 24 से करना 24, तो भैया 18 के टेबल में 24 आएगा ही नहीं, बाकी ऑप्शन में भी कहीं 24 दिया भी नहीं गया, बाकी 18 के टेबल में 24 आएगा नहीं। 24 दूनी 48, फिर 18 के टेबल में 48 नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है जो भी हम अगर इसका हम टेबल पढ़ेंगे तो वह तीनों संख्याओं के टेबल में आना चाहिए, तभी वह एलसीएम हमारा होगा। अब 24 तियाँ 72, अब 18 चौके 72, 12 छके 72, यानी कि 72 या 72 ही हमारा एलसीएम हो जाएगा। बहुत आसान बहुत खतरनाक ट्रिक है, तो 72 पे हम सीधा ट्रिक कर देते हैं, सी वाला ऑप्शन। तो हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आदमी 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितनी दूरी तय करेगा। पहली बात तो यह है यहाँ पे जो दूरी दी गई है वह दिया गया है 12 किलोमीटर, और जो चाल दी गई है या स्पीड दी गई या गति दी गई है बात एक है। तो भैया चाल हम चलिए लिख लेते हैं, तो दिया गया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। थोड़ा सा हम पहले बेसिक जान लेते हैं। कहने का मतलब ये है उस व्यक्ति को टोटल 12 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना है और वह चलता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब यह हुआ कि वह 1 घंटे में 4 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करता है। अब इसमें दूरी दिया गया है, चाल दिया गया है, तो समय हमको निकालना है क्योंकि समय ही नहीं दिया गया है। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी कि दूरी 12 बटे चाल यानी कि 4। अब इसको जब कट करेंगे आ जाएगा 3, यानी कि 12 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर वह तय करता है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो भैया 3 घंटे का उसको समय लगेगा। लेकिन क्वेश्चन में आगे बोला है कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
कितनी दूरी तय करेगा। तो भैया दूरी या डिस्टेंस का फार्मूला हम फिर लगाते हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब चाल जो हमारा दिया गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा, गुणे समय निकल करके आया है 3 घंटा, यानी 7 तरीके 21, यानी कि वो 21 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लेगा अगर वह 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर चलता है तो, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में दिया गया है। इस क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन है, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आपके जो यानी कि 1 जुलाई को आपके जो पेपर में जो मैथ का क्वेश्चन आया था वो सब सॉल्व करवा दिएगा। हाँ कुछ क्वेश्चन बचे हैं, और क्वेश्चन वो बचे इसलिए है क्योंकि वो आसान थे या इजी भी हम कह सकते हैं, बाकी ये भी कुछ खास हार्ड नहीं है। और जो क्लास में जो करवाया गया है उसका लेवल तो जानिए बहुत बेहतर से बेहतर था। बाकी जितने भी आर्मी भर्ती 2025 के लिए जिसका भी एग्ज़ाम अभी होना बाकी है, जाके उस क्लास को देखिए, आपको जान लीजिए एग्ज़ाम में फ़ायदा होने वाला। बाकी धन्यवाद, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।